श्री कृष्ण कहते हैं, सूर्य को इस प्रकार से जल देने से दूर होती है दरिद्रता। सनातन धर्म में सूर्य देव को प्रत्यक्ष देवता माना गया है। वे जीवन, ऊर्जा और प्रकाश के प्रतीक हैं। श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि मैं प्रकाश स्वरूप सूर्य हूं जो संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाश देता है। सूर्य पूजन केवल धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि आत्मिक और भौतिक दोनों सुखों की प्राप्ति का माध्यम है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल में अर्जुन सहित कई शिष्यों को यह शिक्षा दी कि यदि मनुष्य निर्धनता, कष्ट, रोग, अशांति और दुर्भाग्य से छुटकारा पाना चाहता है तो उसे सूर्य को विशेष विधि से अर्घ्य देना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल हिंदू ज्ञान संगम को लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिख दे। आपका कल्याण ही कल्याण होगा। एक श्री कृष्ण का ज्ञान, सूर्य पूजा का महत्व। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यदादित्यक्तं तेजो जगत भास्यतेऽखिलम् यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। अर्थात जो तेज सूर्य में है वह मेरा ही तेज है, जो चंद्र और अग्नि में है वह भी मेरा ही रूप है। श्री कृष्ण मानते थे कि सूर्य अर्घ्य न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करता है, बल्कि यह हमारे कर्मों के दोषों को भी शांत करता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन श्रद्धा और विधि पूर्वक सूर्य को जल चढ़ाता है, उसके जीवन से दरिद्रता दूर हो जाती है और उसमें आत्मविश्वास, तेज और निर्णय शक्ति का विकास होता है। 2 सूर्य को जल देने की सही विधि। श्री कृष्ण ने उद्धव को सूर्य अर्घ्य की विधि बताते हुए कहा, हे उद्धव, यदि मनुष्य प्रतिदिन प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके ताम्र पात्र में जल, लाल पुष्प, रोली, अक्षत और लाल चंदन डालकर सूर्य को अर्घ्य दे तो उसके जीवन से दरिद्रता का नाश हो जाता है। विधि इस प्रकार है। ब्रह्मा मुहूर्त में जागें, सुबह 4 से 6 बजे के बीच। स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने, ताम्र पात्र में स्वच्छ जल लें, उसमें रोली, लाल फूल, लाल चंदन, अक्षत और शुद्ध गुड़ या शहद की कुछ बूंदें मिलाएं। पूर्व दिशा में खड़े होकर सूर्याय नमः या गृणी सूर्याय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए अर्घ्य दें। जल इस प्रकार चढ़ाएं कि सूर्य की किरणें उस जलधारा से होकर आपके शरीर पर पड़े। 3 सूर्य अर्घ्य से दूर होती है दरिद्रता श्री कृष्ण की दृष्टि में कारण। श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य के जीवन में दरिद्रता के 3 कारण होते हैं। कर्मजन्य दोष, पिछले जन्मों के बुरे कर्मों का परिणाम। वर्तमान की नकारात्मक सोच, आलस्य, चिंता और भय। देव दोष और ग्रह दोष, विशेष रूप से सूर्य कमजोर होने पर। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम सूर्य को जल देते हैं तो उसमें छिपी अग्नितत्व ऊर्जा हमारे मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करती है। यह हमारी सोच को सकारात्मक बनाती है, आलस्य को हटाती है और हमें कर्मशील बनाती है। साथ ही यह सूर्य ग्रह से संबंधित दोषों को भी शांत करती है, जिससे भाग्य का द्वार खुलता है। 4 प्रेरक कथा, निर्धन ब्राह्मण और श्री कृष्ण की शिक्षा। प्राचीन काल की बात है। द्वारका नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत धार्मिक और विद्वान था, परंतु भाग्यवश उसे कभी भी भरपेट भोजन नहीं मिलता था। उसकी पत्नी और बच्चे भी भूखे रहते थे। वह कई बार श्री कृष्ण से मिलने गया और अपनी दरिद्रता का कारण पूछा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्राह्मण, तुम रोज भगवान के नाम का जाप तो करते हो, पर सूर्य को अर्घ्य नहीं देते। यह ब्रह्मांड सूर्य के तेज से चलता है। जब तुम सूर्य को अर्घ्य नहीं दोगे तो वह कैसे तुम्हारे जीवन में प्रकाश लाएगा? ब्राह्मण ने कहा, प्रभु, मेरे पास तो ताम्र पात्र तक नहीं है, जल भी मुश्किल से मिलता है। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, तुम्हारे पास जो भी है उसी से सूर्य को अर्घ्य दो। भाव शुद्ध होना चाहिए, साधन नहीं। ब्राह्मण ने उसी दिन से मिट्टी के पात्र में जल भरकर सूर्य को अर्घ्य देना शुरू किया। कुछ ही दिनों में उसकी स्थिति बदलने लगी। घर में अन्न आया,
बच्चे स्वस्थ हुए और धीरे धीरे वह ब्राह्मण विद्या और सेवा के कारण राजा का पुरोहित बन गया। यह श्री कृष्ण का दिया हुआ सूर्य अर्घ्य साधना का चमत्कार था। 5 वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सूर्य को जल देने के लाभ। श्री कृष्ण की शिक्षाओं में केवल धार्मिक ही नहीं, गहरी वैज्ञानिक सोच भी छुपी है। सूर्य को जल देने से जो लाभ होते हैं वे इस प्रकार हैं। नेत्र रोगों में लाभ। सूर्य की किरणें जब जलधारा से होकर आंखों पर पड़ती हैं तो वे उन्हें शुद्ध करती हैं। विटामिन डी का अवशोषण। सुबह की धूप शरीर में विटामिन डी बनाने में मदद करती है। ऊर्जा और सकारात्मकता। सुबह की ताजगी और सूर्य अर्घ्य से मन प्रसन्न होता है, जिससे आलस्य हटता है। फोकस और मानसिक स्पष्टता। नियमित सूर्य अर्घ्य से मन शांत होता है और निर्णय शक्ति बढ़ती है। 6 श्री कृष्ण की सलाह। कौन न करे भूल। श्री कृष्ण कहते हैं कि सूर्य अर्घ्य एक साधना है और इसे करते समय कुछ बातों का ध्यान न रखना नुकसानदेह हो सकता है। कभी भी सूर्य को अर्घ्य गंदे वस्त्रों या बिना स्नान के न दें। पश्चिम या दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके जल न चढ़ाएं। सूर्य अर्घ्य के तुरंत बाद बुरे विचारों, विवाद या क्रोध से बचें। इसे दिखावे के लिए न करें, केवल श्रद्धा और विश्वास से करें। 7 सूर्य अर्घ्य के साथ करें ये उपाय श्री कृष्ण की दृष्टि में। प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। रविवार को सूर्य मंदिर में गुड़ और गेहूं का दान करें। अर्घ्य देते समय गृणी सूर्याय नमः का 11 बार जप करें। सूर्य को लाल चंदन और रोली से तिलक लगाएं। हर रविवार लाल वस्त्र धारण करें और अपने पिता का सम्मान करें। 8 श्री कृष्ण की दृष्टि में सूर्य अर्घ्य से जीवन परिवर्तन। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मनुष्य निर्धनता, कष्ट, दुर्भाग्य और मानसिक अशांति से मुक्ति चाहता है तो उसे सूर्य से जुड़ना होगा और सबसे सरल उपाय है सूर्य को श्रद्धापूर्वक जल अर्पण करना। यह एक ऐसी साधना है जिसमें ना किसी विशेष धन की आवश्यकता है, ना किसी पुजारी की। केवल एक शांत मन, एक ताम्र पात्र और शुद्ध जल ही चाहिए। श्री कृष्ण की यह शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी द्वापर युग में थी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं न्यू वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।